हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है, क्या सास ससुर के साथ में रहने से बहू का काम बढ़ जाता है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मीरा कुछ दिनों से परेशान थी। कारण था बच्चों के एग्ज़ाम। इसके पहले भी एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के, लेकिन तब वह अकेली थी। सारा काम धाम छोड़कर बच्चों की तैयारी करा लेती थी। लेकिन इस साल से सास ससुर भी साथ रहने को आ गए थे। घर में खूब रौनक हो गई थी। खासकर मीरा इस बात से खुश थी कि बच्चों को दादा दादी का साथ मिल गया है। लेकिन उन लोगों के आने से काम भी खूब बढ़ गया था। अब एक हफ्ते बाद बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले थे। मीरा शुरू से ही बच्चों को खुद ही पढ़ाती थी और उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिन रात सब भूल जाती थी। बच्चे भी उसे मेहनत का फल देते थे और अपनी क्लास में हमेशा टॉप रहते थे। अब मीरा थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसे समय कम पड़ रहा था। लेकिन किससे कहे, पति राघव से भी कुछ नहीं कह सकती थी। उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए कि उनके मम्मी पापा के रहने से वो परेशान है। चुप थी, लेकिन वह परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मीरा की बेटी पिया मीरा के पास अपनी बुक लेकर पहुंची और बोली, मम्मी ये लेसन एक बार आप पढ़ा दो। टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। पिया, अभी नहीं, बाद में बेटा, शाम का नाश्ता लगाना है दादाजी और दादी जी को। अभी जाओ, तुम खुद से पढ़ो। काम में उलझी मीरा ने कहा तो पिया रियासी होकर अपने कमरे में लौट गई। कमरे में जा ही रही थी, तभी दादी ने पोती के रुआसे चेहरे को देखा और कमरे में गई तो वहाँ पीयू भाई राहुल से कह रही थी, भैया मम्मी तो मेरी पढ़ाई में कुछ मदद ही नहीं करती है। मेरे एग्ज़ाम की तैयारी का क्या होगा। मम्मी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तब राहुल ने कहा, पिया मम्मी दादाजी और दादी जी का काम करती है। उनके आने की वजह से मम्मी का काम बढ़ गया है। ये भी तो सोचो। लाओ मैं बता देता हूँ क्या पूछना है तुम्हें। उनकी बातें सुनकर मीरा की सासू माँ उल्टे पैर वापस हॉल में चली गई। वहां जाकर देखा कि मीरा ने दोनों का नाश्ता बना दिया था। नाश्ता देखकर जाने लगी तो सासू माँ ने उसे रोक लिया और कहा, मीरा रुक जाओ, बैठो ज़रा यहाँ। तब मीरा ने कहा, जी मम्मी जी, और ये कहकर वो बैठ गई। तब सासू माँ बोली, मीरा राघव को जैसे मैंने पाला पोसा है, मुझे आज भी तकलीफ होगी अगर वह कुछ कहेगा तो आज भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊंगी। और तुम तो हमारी बहू हो, लेकिन तुम मेरे बेटे से कम नहीं हो। मैंने हमेशा तुम्हें और राघव को बराबर ही समझा है। इस बात को तो तुम भी मानती हो ना। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें परेशान देख रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हुआ क्या है। आज पता चला तू बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर परेशान है और तूने बताया भी नहीं। मैं समझ भी नहीं पाई। कल से हम सब मिलकर घर का काम संभाल लेंगे। तुम इस हफ्ते बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी सास की ये बातें सुनकर मीरा की आंखें भीग गई। उसने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतना आसान हो जाएगा और वो अपनी सासू माँ के गले लगकर बोली, मम्मी जी मुझे लगा कहीं कुछ कहूँ तो आप लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं कहाँ जानती थी कि मेरी मम्मी जी अपने बेटे के बराबर ही बहू को भी रखती है। मम्मी जी आज आपने साबित कर दिया कि दुनिया बराबर वाली है, जहाँ सबके अधिकार समान हैं। और ये कहकर मीरा मुस्कुराने लगी। बस फिर क्या था, उस दिन सासू माँ ने सभी को काम पर लगा दिया। खुद ने रसोई संभाल ली, अपने बेटे राघव को भी कुछ घर के कामों की जिम्मेदारी दे दी और मीरा आराम से बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी कराने में लग गई। कैसे जैसे करके सभी ने घर को संभाल लिया। सब कुछ पूरा व्यवस्थित तो नहीं था, लेकिन सुचारू रूप से चल रहा था। और कुछ दिनों बाद बच्चों का रिजल्ट आया तो उसे देखकर मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वे सीधे अपनी सासू माँ के पास गई और उनके हाथों में परिणाम रखकर पैर छूकर बोली, मम्मी जी आपके प्रयास का ही परिणाम है। और सासू माँ भी खुश थी। बच्चों के परिणाम उम्मीद से बेहतर आए थे। यह परिणाम थे एकता के, उदारता के, आपसी समझ के, रिश्तों के, मर्यादा के। और जिन लोगों की ये सोच होती है कि सास ससुर के साथ रहने से बहू को हमेशा ज़्यादा काम करना होता है, उस सोच को मीरा की सासू माँ ने गलत साबित किया है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि मीरा को परेशानी हो रही है तो उन्होंने बराबर का उसे साथ दिया और ये सिद्ध किया कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं।
और वे घर में काम फैलाते नहीं हैं, बल्कि हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस ज़रूरत है हमारी सोच को सकारात्मक रखने की। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इसमें आपके पैसे नहीं लगते।